दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह 4 लाख करोड़ की संपत्तियां छोड़ गए थे, लेकिन 1962 से 1975 तक दरभंगा राज का सब कुछ लूट लिया गया। महाराजा कामेश्वर सिंह की पहली पत्नी रानी राजलक्ष्मी ने अपनी डायरी में जिक्र किया है कि मेरे सामने ट्रस्टियों ने राज की संपत्तियों को एक-एक कर लुटा दिया, लेकिन एक बार मुझसे पूछा तक नहीं गया। सबसे पहले 1962 में भारत सरकार को 600 किलो सोना दान में दे दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि ट्रस्टी लक्ष्मीकांत झा को भारत सरकार में न्याय समिति का चेयरमैन बनना था। दरभंगा राज का मुख्य कार्यालय को बिहार सरकार ने ले लिया, जहां आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय है। 300 एकड़ जमीन सरकार ने महज 70 लाख में ले ली। नरगौना पैलेस, जहां छोटी महारानी कामसुंदरी देवी रहती थीं, उसे भी सरकार ने ले ली। बेला पैलेस का भी अधिग्रहण देखते हो गया। यूरोपियन गेस्ट हाउस, जहां विदेशों, खासकर यूरोप देशों से आने वाले मेहमान ठहरते थे, उस महल को भी छीन लिया गया। राज परिवार का दोनों मैदान, जहां देश विदेश के खिलाड़ी आते थे, उससे भी राज परिवार को बेदखल होना पड़ा। महारानी ने कहा है कि दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह शेयर बाजार के बड़े जानकार थे और शेयर बाजार में बड़ा इन्वेस्टमेंट महाराज कामेश्वर किए थे, वो भी समाप्त हो गया। कोलकाता यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, BHU यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अगर दरभंगा राज का सहयोग नहीं मिला रहता तो नहीं खुल पाता। सारे महलों को सरकार ने ले ली। 14 मल्टीनेशनल कंपनी में दरभंगा राज का शेयर था, उससे भी अलग कर दिया गया। मिथिलांचल में 55 किलोमीटर रेल लाइन चंद महीनों में बिछाया गया था। वहीं दरभंगा एविएशन के नाम से हवाई अड्डा और जहाज राजा ने युद्ध के समय भारत सरकार को दान में दे दी। अरबों खरबों के दुर्लभ हीरा जवाहरात महज 70 लाख में मुंबई के एक व्यापारी के हाथ ट्रस्टियों ने बेच दिया। दोनों महाराज और तीनों कुमार साहब इस लूट के दौरान मूक दर्शक बने रहे। दरभंगा राज, जो देश के सभी राजाओं में तीसरे स्थान पर थे, उस राज की प्रमुख संपत्तियों पर दरभंगा राज का नहीं, बल्कि सरकार और दूसरे लोगों का आधिपत्य है। महाराज कामेश्वर सिंह महारानी के लिए सिर्फ रहने के लिए महल और पेंशन का प्रावधान कर गए थे। दोनों महारानी राजलक्ष्मी और कामसुंदरी साहिबा को लिखित में कोई बड़ा अधिकार नहीं मिला था। सब पावर और अधिकार ट्रस्टियों के हाथ में था। महाराज कामेश्वर सिंह ऐसा इसलिए किया था कि ट्रस्टी महाराज की संपत्ति की रक्षा करेंगे, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। इन ट्रस्टियों ने सब कुछ लुटा दिया। महारानी कामसुंदरी साहिबा जब महाराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन का निर्माण करना चाह रही थीं, तो महारानी के पास पैसे नहीं थे। तब उन्होंने 30 एकड़ कलम बाग को बेचकर इस फाउंडेशन का निर्माण कराया। दरभंगा महाराज सिर्फ राज्यसभा के सदस्य ही नहीं थे, वे संविधान सभा के सदस्य रहे थे। कहा जाता है कि दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह का इसमें बड़ा योगदान रहा है। कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा है कि कुछ वर्ष पूर्व उदयनाथ झा, जो कामसुंदरी साहिबा के साथ रहते थे, उन्होंने 300 करोड़ के जेवरात लाकर और पूजा घर से चुराकर ले गए और बेच दिया, जिसको लेकर काफी बवाल मचा था। जिसको जहां मौका लगा, दरभंगा राज की संपत्ति को लुटूते और लुटाते रहे। राज का किला आज जहां कहीं भी है, खंडहर में तब्दील हो चुका है। जहां तक महारानी कामसुंदरी साहिबा की बात है, तो उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव होता रहा। बावजूद इसके उनमें देश प्रेम और मिथिला प्रेम कूट कूट कर भरा था। कुमार कपिलेश्वर सिंह को बिहार सरकार पर तो नहीं, लेकिन भारत सरकार पर भरोसा है कि दरभंगा राज के लिए केंद्र सरकार जरूर कुछ अच्छा करेगी। दरभंगा महाराज देश, प्रदेश और खासकर मिथिलांचल के लिए उल्लेखनीय और ऐतिहासिक काम कर चुके हैं। उस इतिहास को सरकार मरने नहीं देगी।